प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज के भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी आशीषित हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग आज कहते हैं कि हमारे जीवन में रोग, बीमारी, परेशानियां, समस्याएं, हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, कष्ट, मुसीबत सब कुछ परमेश्वर की ओर से आते हैं। क्या आप लोग भी इन बातों में सहमत हैं? निश्चय ही मैं नहीं जानती कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोच, क्या समझ है, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो पिता है वह हमें बीमारी, परेशानी, समस्याएं, दुख, क्लेश, कष्ट, मुसीबत हमें दे सकता है। मैं ये नहीं मानती, क्योंकि यदि एक पिता अपने बच्चे को दुख में, पीड़ा में, परेशानी में नहीं देख सकता, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया वह हमें दुख, पीड़ा या परेशानी या समस्याओं में देख सकता है? नहीं। वह हमसे बेहद प्यार करता है और उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण भी दिया, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करके। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के उस ही चंगाई वाले स्वभाव के बारे में जानते हैं। आइए आज का वचन लेते हैं, लूका अध्याय 17, और जब हम इसके 11वें अध्याय से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, यहाँ 10 कोढ़ी ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनमें से 10 के 10 विश्वास करने वाले नहीं थे। केवल एक ही ऐसा था जिसने अपने हृदय में संपूर्ण विश्वास रखा था, और भले ही 9 ने संपूर्ण मन से विश्वास नहीं रखा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, चंगाई 10 के 10 ने पाई, लेकिन एक ने धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि जिसने धन्यवाद किया उसने मन से विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। और हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ एक ने संपूर्ण विश्वास दिखाया, लेकिन 9 ने विश्वास नहीं दिखाया। वे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को चंगाई के लिए पुकार रहे थे, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वो 9 के 9 केवल अपनी चंगाई के लिए प्रभु को पुकार रहे थे कि हमें चंगा कर दे, हम ठीक हो जाएं। उन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं था। उनका प्रभु के प्रति कोई विश्वास नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि हम कोढ़ से चंगे हो जाएं। क्या आप जानते हैं, आज चर्चों में बहुत से लोग केवल और केवल अपनी चंगाई के लिए जाते हैं। उन्हें परमेश्वर से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें यीशु पर कोई विश्वास नहीं है।
उन्हें सिर्फ अपनी चंगाई और अपनी आशीष और बरकतों से मतलब होता है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि चंगाई तो 10 लोगों ने पाई, 10 कोढ़ियों ने चंगाई को पाया, लेकिन सिर्फ एक ने धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि एक ने संपूर्ण विश्वास किया कि यीशु ही है जो मुझे चंगा कर सकता है, यीशु ही है जो मुझे इस गंदी और भयानक बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन 9 सिर्फ ये सोचते थे कि यीशु हमें चंगा कर दे, हम पर दया कर दे। सिर्फ उनको अपनी चंगाई से मतलब था, उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने 10 के 10 को चंगा किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में ही चंगाई है। यीशु मसीह सभी से समानता से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ये नहीं देखते कौन मुझे चंगाई के लिए पुकार रहा है या कौन मुझे विश्वास के साथ पुकार रहा है। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चंगाई के स्वभाव को दर्शाया। उसने 10 को चंगा किया, 10 से एक जैसा प्रेम दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि एक ने विश्वास किया है और उसने अपने विश्वास के द्वारा चंगाई को पाया है। लेकिन 9 कोढ़ियों ने चंगाई को कैसे पाया? प्रभु यीशु मसीह के चंगाई वाले प्रेम के प्रकटीकरण के द्वारा। क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग चर्चों में आते हैं जो केवल और केवल दूसरों की चंगाई को देखते हैं कि अगर ये बीमारी से ठीक हो सकता है तो मैं भी उस चर्च में जाऊंगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है, जब वह यह दूसरों की चंगाई को देखकर चर्च में आता है और प्रभु यीशु मसीह उसको भी चंगा करते हैं, क्या यीशु मसीह उसके अंदर विश्वास देख रहे हैं? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यूं ही चंगाई प्रदान करते हैं। उनके स्वभाव में ही चंगाई है, उनके प्रेम में ही चंगाई का प्रकटीकरण है। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत के जीवन को पाए। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य से, गरीब अमीर, छोटा नीचा, ऊंचा बड़ा, लाचार और जैसा भी हो, बीमारी में पड़ा हो, सब लोगों से, अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, सब से एक समान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसका प्रेम का प्रकटीकरण एक चंगाई के रूप में भी प्रकट होता है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों पर अपने चंगाई का प्रकटीकरण किया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे केवल एक ऐसा है जिसने विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को पाया है, और उसने विश्वास किया तभी वो धन्यवाद करने के लिए आया। लेकिन जो 9 लोग हैं वो सिर्फ चंगाई पाना चाहते थे और उन्हें कोई प्रभु से लेना देना नहीं था, इसीलिए वो धन्यवाद करने नहीं आए। और आज भी तो ऐसा ही है मेरे भाई बहनों। आज बहुत से लोग कहते हैं, अगर प्रभु हमसे प्रेम करता है, अगर प्रभु हमारा भला चाहता है, तो हमारे जीवन में समस्या क्यों है, ये बीमारी क्यों है, ये हताशा, ये निराशा, ये परेशानी क्यों है? वो इन तमाम समस्याओं के लिए परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हैं। उनका सोचना, उनका कहना होता है कि ये समस्या हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में ताड़ना है, ये कोड़ है, ये बीमारी है, समस्याएं हैं। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के प्रेम को जानते तो वे ऐसा न कहते, क्योंकि आज चर्चों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल चंगाई के लिए जाते हैं, और यदि उन्हें चंगाई नहीं मिलती तो वो परमेश्वर पर ही शक और संदेह करते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर पर ही ब्लेम करते हैं, परमेश्वर को ही कहते हैं कि तूने हमें चंगा तो किया नहीं, तूने हमें आशीष तो दिया नहीं, तू परमेश्वर तो हो नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे शक, डाउट और ऐसी बातें परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता है।
वो परमेश्वर के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। केवल उन्हें अपनी चंगाई से मतलब, अपनी आशीष और बरकतों से मतलब होता है। उन्हें खुदा से कोई लेना देना नहीं होता है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर पर तमाम बातों को उठाते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं परमेश्वर की ओर से है, हमारे जीवन में ये ताड़ना, ये बीमारी खुदा की ओर से है। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आपके घर में आपके बच्चे बीमार होंगे, भूखे होंगे या फिर वो नंगे होंगे तो क्या आप खुश होगे? नहीं होगे। आप तड़प उठोगे अपने बच्चों को भूखा देखते हुए, रोते हुए, कराते हुए, चोट में, जख्मों में आप दुखी हो जाओगे अपने बच्चे के उस चोट को देखकर, उसके खून को देखकर। अपने बच्चों को मरहम पट्टी करने लग जाते हो, उसे पुचकारने लग जाते हो, उसे गले लगाने लग जाते हो, उसे चुप कराने लग जाते हो, उसके आंसुओं को पोंछने लग जाते हो। तो आप ऐसे एक संसारिक पिता होते हुए अपने बच्चों को दुख, पीड़ा, परेशानियों में नहीं देख सकते, तो क्या वह स्वर्गीय पिता आपको समस्याओं में देख सकता है? नहीं। वह आपसे प्रेम करता है, वह आपके लिए सब बातों में भलाई निकालता है। वह कभी नहीं चाहता कि आप भूखे रहें, आप लाचार रहें, गरीब रहें, आप बीमारी में रहें। वह कभी नहीं चाहता। लेकिन लोग केवल परमेश्वर से चंगाई का रिश्ता रखते हैं, सिर्फ केवल आशीष और बरकतों को पाने का रिश्ता रखते हैं। उन्हें खुदा से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि यदि एक सच्चा विश्वासी या परमेश्वर का प्रेमी या खोजी होता है तो वह निश्चय ही परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद देता है। हर बातों में, चाहे उसके जीवन में कुछ मिले या ना मिले, कुछ आशीष आए या ना आए, चंगाई मिले या ना मिले, फिर भी वह धन्यवाद करना नहीं छोड़ता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें हर वक्त, हर एक विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए। उसके भलाइयों को, उसके उपकारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो एक भले पिता हैं और वो हमारे लिए हमेशा भलाई ही को चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदरा बो शिखो लोरो बोलो खुंदोरो खुंदोरी अंदरा बरबा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान जीवित प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए प्रभु, आपके इन तमाम प्यारे बेटे बेटियों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता हैं, आप सामर्थी पिता हैं। आप अपने बच्चों से बेहद, बेशुमार, बेइंतहा, बेपनाह प्यार करते हैं प्रभु। आप हर बातों में भलाई लेकर आते हैं प्रभु। आपसे ज्यादा भला कोई भी नहीं चाहता प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए प्रभु, तेरे उन तमाम कामों के लिए प्रभु जो तूने मेरे जीवन में, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में किए हैं प्रभु, और जो तू आगे करने जा रहे प्रभु, जो तूने बीते दिनों में किए पिता। इन तमाम बातों के लिए हम सच में बड़े दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे बड़े शुक्रगुजार है खुदा कि तूने हम पर अपना अनुग्रह का हाथ सदैव बनाए हुए है पिता।
मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिनमें से कोई भी किसी भी तरह से प्रभु जी कोई बीमारी में, कोई समस्या में पिता, या कोई प्रभु डिप्रेशन में प्रभु, या कोई हताशा में प्रभु, या कोई नशे में, कोई व्यभिचार में पिता, या कोई अपने बच्चों को लेकर दुखी है, अपने परिवार को लेकर दुखी है पिता, किसी भी बात की कोई भी परेशानी क्यों ना हो प्रभु, तूने वादा किया है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। पिता तू इन्हें संभालने वाला परमेश्वर प्रभु, तू इनसे बेहद प्यार करता है प्रभु, अपनी भलाइयों को, अपने प्रेम को इनके जीवन में प्रकट कीजिए प्यारे प्रभु, ताकि ये जान पाए खुदा कि तू सच में अद्भुत और आश्चर्य से भरा परमेश्वर पिता। ओ पिता, ये अपने जीवन के हर एक विपरीत परिस्थितियों में, बुरे से बुरे हालातों में भी पिता आपको महिमा देने वाले बने प्रभु, आपको धन्यवाद देने वाले बने प्रभु, केवल चंगाई और आशीषों को लेने वाले नहीं प्रभु, लेकिन संपूर्ण हृदय से प्रभु तुझ पर विश्वास और तुझे महिमा देने वाले बने पिता। ऐसा अनुग्रह इनके जीवन पर कर दीजिए प्यारे प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रहशाली परमेश्वर हैं, आप दया और क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ और इन्हें चंगा किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप ही के नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।